हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, जो हमारा डीएलएड का सेकंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसमें बच्चों हमारी चल रही हैं शिक्षण प्रविधियाँ। तो शिक्षण प्रविधियों के अंतर्गत आज हम करेंगे बच्चों कार्यशाला प्रविधि कि वर्कशॉप क्या होती है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेकर बैठे। बच्चों देखिए, कार्यशाला प्रविधि बच्चों शिक्षा प्रक्रिया के प्रमुख दो पक्ष माने जाते हैं। यानी जो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया है, शैक्षिक प्रक्रिया है, उसके दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है बच्चों सैद्धांतिक और दूसरा होता है व्यवहारिक। ठीक है। अनुदेशन पद्धति के द्वारा सैद्धांतिक पक्ष का विकास किया जाता है और उच्च ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के विकास के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। यानी अधिगम के जो बच्चों उच्च पक्ष होते हैं, उच्च स्तर के जो होता है अधिगम, उसके लिए जैसे बच्चों वाद विवाद विधि है, कार्यशाला विधि है, सम्मेलन है, विचार गोष्ठी है, ये जो पक्ष हैं, ये विधियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। किसमें बच्चों? वर्कशॉप में यानी कार्यशाला में। तो उच्च ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों के विकास के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है और क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अब देखिए बच्चों, एक हम परिभाषा के माध्यम से इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर करेंगे। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार कार्यशाला एक शैक्षिक प्रविधि है जिसमें समान रुचियों एवं समस्याओं से युक्त व्यक्ति उपयुक्त विशेषज्ञों के साथ प्रायः आवासिक यानी वहीं पे रेजिडेंस करना होगा और कई दिवसों यानी कई दिनों की अवधि में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने एवं समूह अध्ययन के माध्यम से समाधान निकालने के लिए मिलते हैं। यानी बच्चों क्या है, कार्यशाला एक शैक्षिक प्रविधि किस प्रकार से है, यानी इसमें समान रुचि वाले भाई जो उस प्रशिक्षण को सीखना चाहते हैं, वहाँ से वो नॉलेज लेना चाहते हैं और उस टॉपिक के लिए समान रुचियों वाले और समस्याओं से युक्त व्यक्ति क्या करेंगे, उपयुक्त विशेषज्ञों के साथ, जो वहाँ पे ट्रेनर हैं, जो वहाँ पे सिखाने के लिए भी आए हैं, ठीक, उनके साथ। तो उसके लिए बच्चों जो हमारी वर्कशॉप होती है वो 2 दिन से अधिक हो, 7 दिन तक हमारी वर्कशॉप भी चलती है। उससे अधिक दिन के लिए 13 ये हमारा 10 दिन के लिए भी हो सकती है, 15 दिन के लिए भी हो सकती है। तो कम से कम 5-7 दिन की हमें वर्कशॉप करना चाहिए जिसमें हमें उसके हर पक्ष का पहलू अच्छे से मालूम हो जाए। तो बच्चों इसमें विशेषज्ञों के साथ प्रायः आवासिक और कई दिवसों यानी कई दिनों की अवधि में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने एवं समूह अध्ययन के माध्यम से समाधान निकालने के लिए वो व्यक्ति एकत्रित होते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, कार्यशाला प्रविधि की विशेषताएं। कार्यशाला प्रविधि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, नोट करते जाएंगे सभी बच्चे। कार्यशाला अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक प्रभावशाली क्रिया है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, सभी बच्चे नोट करेंगे इसको। शिक्षा के ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। यानी कार्यशाला प्रविधि के माध्यम से जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं उनके उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। सेकंड है, शिक्षा के नवीन उपागमों के सैद्धांतिक तथा क्रियात्मक पक्षों का बोध यानी ज्ञान कराया जाता है। थर्ड है बच्चों, कार्यशाला प्रविधि के प्रयोग से व्यावसायिक क्षमताओं का विकास किया जाता है। और फोर्थ है बच्चों हमारा शिक्षण कौशलों का विकास एवं सुधार किया जाता है। तो हमारे कार्यशाला प्रविधि की विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे बच्चों कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य। कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य कौन कौन से हैं। कार्यशाला का प्रयोग ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। बार बार आपको यही बात रिपीट कराई जा रही है बच्चों, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो वर्कशॉप होती है उसका जो उपयोग होता है वो ज्ञानात्मक और क्रियात्मक जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं उनके उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है।
कार्यशाला के उद्देश्यों को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। सबसे फर्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य और सेकंड है बच्चों क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हमारे बच्चों देखिए, जो शिक्षण व्यवसाय से संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हम किसका, वर्कशॉप का यानी कार्यशाला का उपयोग करते हैं। या फिर जो शिक्षा संबंधी परिस्थितियों के सामाजिक और दार्शनिक पक्ष की विस्तार से उन पर विवेचना करने के लिए, ठीक, का अध्ययन करने के लिए भी हम वर्कशॉप का आयोजन करते हैं। वैसे ही बच्चों कार्यात्मक उद्देश्य के दृष्टि से अगर हम इसे देखते हैं तो शिक्षण की विशिष्ट व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करने के लिए, सेकंड व्यक्तिगत रूप में भाग लेने तथा कार्य करने की योग्यताओं क्षमताओं का विकास करने के लिए, और नेक्स्ट अगर हम इसमें लिखते हैं कि शिक्षण की प्रभावशाली प्रविधियों और विधियों का निर्धारण करने के लिए भी वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। तो ये हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य हैं। अब देखेंगे बच्चों हम कि जो हमारी कार्यशाला प्रविधि की सीमाएं क्या क्या हैं। कार्यशाला प्रविधि की बच्चों निम्नलिखित सीमाएं होती हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें जो प्रशिक्षणार्थियों को अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है, जो प्रशिक्षु हैं उन्हें अधिक समय तक वहाँ पे काम करना पड़ता है, इसलिए वे रुचि नहीं लेते हैं। सेकंड है बच्चों, अधिक सदस्यों के कार्य के लिए व्यवस्था करना कठिन होता है, क्योंकि विशिष्ट प्रकार की सामग्री की व्यवस्था भी करनी होती है। और नेक्स्ट है, शिक्षकों में सहयोग की भावना का अभाव होता है कि शिक्षक एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो बच्चों ये हमारे शैक्षिक जो कार्यशाला है, वर्कशॉप है, उसकी हमने प्रविधियाँ की सीमाएं भी देखी हैं कि जो प्रशिक्षु हैं, जो प्रशिक्षार्थी होते हैं, उनको अधिक समय तक वहाँ पे रुकना होता है, काम करना होता है, इसलिए बहुत से जो प्रशिक्षु हैं वो उसमें भाग नहीं ले पाते। ठीक है, इसलिए वो उसमें अपना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं। सेकंड, जैसे हमने पढ़ा है कि अधिक सदस्यों के कार्य के लिए व्यवस्था करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि विशिष्ट प्रकार की सामग्री की वहाँ पर हमें व्यवस्था करनी होती है और उसका जो अरेंजमेंट है वो नहीं हो पाता है। और लास्ट हमने देखा शिक्षकों में सहयोग की भावना का अभाव होता है। यदि बच्चों हम देखें कि कार्यशाला प्रविधि के सूत्र क्या होते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो बच्चों जो ये वर्कशॉप है वो एक इंजीनियरिंग से लाइन से लिया गया है। ठीक है, यानी इंजीनियरिंग में क्या होता है, अक्सर कार्यशालाएं होती हैं जिनमें व्यक्तियों को स्वयं से ही कार्य करना होता है ताकि वो कुछ अपने आप से करके वहाँ से सीखें, जिससे कुछ उत्पादन भी होता है। जैसे हम अगर देखें रेलवे कार्यशाला इत्यादि है, रोडवेज कार्यशाला है, इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी परीक्षाओं के निर्माण के लिए, पर्सन बैंक बनाने के लिए वर्कशॉप आदि का आयोजन किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई भी विषय वस्तु है, उससे संबंधित प्रश्नों का निर्माण करना है तो कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें वर्कशॉप में सिखाई जाती हैं। तो आई होप कि आपको वर्कशॉप का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी वीडियो को पूरा देखें। ठीक बच्चों, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।